प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में रखी कई परियोजनाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य को 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं के मॉडलों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा एक जनसभा को भी संबोधित किया गया। ऐसे अवसर पर आंध्र की धरती पर आया हूं, जो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के लिए बहुत बड़ा दिन है। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज अपने कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और निगमों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आहरण और वितरण अधिकारियों को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि संतोषजनक बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा पत्र, कहा किसानों की तरह उनकी सुनवाई भी की जाए। कश्मीर घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों की तरह उनकी भी सुनवाई की जाए। प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में कश्मीरी पंडित कर्मियों द्वारा उनकी मांगों के उल्लेख के साथ साथ 5 महीने से रोके गए वेतन और जान से मारे जाने की धमकियों के बारे में भी उल्लेख किया गया। इसके साथ साथ इस पत्र में कश्मीरी पंडित कर्मियों द्वारा प्रधानमंत्री से ये भी अनुरोध किया गया कि जिस प्रकार कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों की मांगों को सुना गया, उसी प्रकार कश्मीरी पंडित कर्मियों की मांगों को भी सुना जाए। उधमपुर में 10 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की जम्मू कश्मीर सरकार की याचिका खारिज। नकली दवाओं के सेवन से 10 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले को लेकर सुनवाई की गई और कोर्ट ने उधमपुर जिले में 10 बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि उधमपुर के रामनगर तहसील में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में नकली कफ सिरप के सेवन से 10 बच्चों की मौत हो गई थी और इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को औषधि विभाग की ओर से प्रक्रियात्मक खामियां मिली थी। आयोग ने विभाग की ओर से हुई चूक के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार के आदेश के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। लद्दाख के लिए अधिकांश 40 हेलीपैड हुए स्वीकृत, सिंधु घाट पर एक और हैंगर पूरा। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 40 हेलीपैड के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसमें हेलीकॉप्टरों को रखने के लिए 2 हैंगर भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश हेलीपैड समेत लेह में सिंधु घाटी पर एक हैंगर का काम भी पूरा हो चुका है। इस बात की जानकारी लद्दाख पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई।